नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टीनू बिरला वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है मैं सावित्री न बन पाई। वट वृक्ष को पूछते सुहागिनों को अपलक देख रही हूँ। जेहन में बार बार यही प्रश्न उठता है। सुहाग की रक्षा का वर बार बार हर वक्त इन्हीं सुहागिनों की तरह मैंने भी मांगा था। हर पल हर वक्त घर के मंदिर में कोई भी व्रत पूजा पाठ करते समय, मंदिर में दर्शन के समय, हर वक्त सुहागिन स्त्री पहले पति को, बच्चों की, पूरे परिवार की रक्षा, दीर्घायु की मांगती हैं। परिवार की ही सुख समृद्धि चाहती हैं। मेरी प्रार्थना क्या प्रार्थना नहीं थी। करवा चौथ, वट सावित्री व्रत, पति की मंगल कामना, दीर्घायु वाले कोई व्रत हो, सभी तो किए थे मैंने। हर विवाहित यही वरदान ईश्वर से मांगती है। फिर मैं कहाँ चूक गई? क्या कमी रह गई मेरी प्रार्थना याचना में? स्मरण हो जाता है, कल ही की तो बात है, जब मैं ब्याह कर आई थी। रंगीन सपने संजोए पीहर से चली थी। आनंद उल्लास लिए ससुराल और यहाँ आकर स्वप्न को हकीकत में देखा। स्वप्न के भाग्य पर गर्व हो गया। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने सोचा व चाहा था। सुदर्शन पति पाकर तो मैं निहाल हो गई। हूँ भी क्यों ना। कहाँ मैं सांवली सी, दुबली पतली, ऊंचाई भी कम, घर की बड़ी बूढ़ी अम्माओं से देखने ही क्या क्या ना कहा, पर मेरा चौड़ा उथरा माथा देख कहने लगी भाग्यशाली बहू है। लाल रंग मुझे हमेशा से प्रिय था। सजना संवरना मुझे बेहद पसंद था। ललाट पर बड़ी सी लाल बिंदी, मांग में सिंदूर सिंदूर हमेशा से प्रिय थे। खनखनाती चूड़ियाँ, छम छम आती पायल, बड़ी सी बिछुरी हमेशा ही शादी के बाद से मेरे अंग का भिन्न हिस्सा रहे। सुनहरे दिन थे, पलक झपकते जैसे बीतते बीते। शादी की प्रथम वर्षगांठ पर ही ईश्वर द्वारा प्रदत्त मुझे सुंदर सी प्यारी बेटी स्वर्णा मिली। स्वर्णा के 2 वर्ष पर्यंत बेटा रजत मेरी गोद में था। वह भी बड़े होने पर पिता की तरह सुदर्शन। मेरी जिंदगी सच में सोना चांदी जैसी हो गई। पति तो हीरा थे ही, मैं स्वयं को मोती समझती। सदैव प्यारे बच्चों के रूप में 2 सुंदर पुष्प मेरे जीवन की बगिया को गुलजार कर जिंदगी महका दिए। सच में मैं फूली ना समाती। स्वयं को दर्पण में निहारती, लाल बिंदी गोल गोल और अच्छी लगती। इनका सानिध्य पाकर स्वयं को रानी से कम न आंकती। स्वयं से कहती, घर की रानी तो हूँ ना मैं, सभी कुछ तो है मेरे पास। शहर की अच्छी सी कॉलोनी में खूबसूरत घर है। मेरा नाम नेम प्लेट पर, अपना नाम हमेशा से देखना चाहती थी। ये डॉक्टर तो थे, मैं डॉक्टर नहीं, अपने आप बन गई। पता नहीं चला। बच्चे बड़े हो रहे हैं। हम गांव से शहर आ गए। अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी थी इनकी। शहर में अचानक कहर आ गया। शहर क्या, पूरी दुनिया में कोरोना का कहर। हर जगह त्राही त्राही देखते देखते ही हमारा शहर भी वीरान सा होता चला गया। स्कूल, मॉल, दुकानें सब बंद। हम अपने अपने घरों में कैद। सब कुछ सूना सूना सा था। इनकी ड्यूटी तो अस्पताल में लग गई, जहाँ कोरोना संक्रमित आते थे। दिन प्रतिदिन संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा था। संक्रमण से मौत का खौफ लोगों में बढ़ता जा रहा था। इनके भी ड्यूटी के घंटे बढ़ते ही चले गए। मोबाइल पर एकाध बार बात हो पाती। मैं ठीक हूँ, घर में सबका ख्याल रखना, इतना ही कहते बस अपने कर्तव्य में व्यस्त रहते। धीरे धीरे दिन बीतते गए। 15, 20, 25 दिन हो गए, घर ना आए। हम सबको बहुत डर लगने लगा। फिर एक सह डॉक्टर का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब को संक्रमण हो गया है, इसलिए अभी कुछ दिन घर नहीं आ पाएंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनकर कलेजा मुंह को आ गया। अनहोनी की सोचकर मेरी रूह कांप उठी। स्वयं को, बच्चों को दिलासा देती रही, संक्रमण तो ठीक हो ही जाता है, पापा जल्दी घर आ जाएंगे, देखना। एक दिन अस्पताल हम गए, पर मिलने नहीं दिया गया। अनहोनी की आशंका मन को घेरे जा रही थी। दरवाजे पर जरा सी आहट, मोबाइल फ़ोन की घंटी अंदर तक कपकपा देती। ना दिन ना रात सूझता। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। कोई सुधार का समाचार नहीं है। हे भगवान, क्या करूं? पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, जाप, देवी देवताओं का पूजन कई कई मानती करती भगवान से। करवा चौथ, वट सावित्री पूजन, सभी सौभाग्य पूजन की दुहाई देती, पर सब व्यर्थ।
20 दिन हॉस्पिटल में प्राइवेट वार्ड में रहे पर ठीक ना हो पाए और एक दिन डॉक्टर का फ़ोन आया। हम सब फ़ोन की तरह दौड़ पड़े। उधर से रूधे गले से आवाज़ आई, सॉरी भाभी जी। मोबाइल छिटक कर दूर जा गिरा। मैं मूर्छित हो गई। करुण रुदन सुनाई दिया। बस मैं और मेरा सब कुछ बिखर गया। सिंदूर, गोल लाल बड़ी सी बिंदी, मंगलसूत्र के मोती बिखर गए। लाल चूड़ियाँ की खनखनाहट खामोश हो गई। पायल की छन छन बिछुआ सब मौन। पता नहीं चला कब कैसे सिर्फ 10 वर्ष का ही तो था साथ रहा। पल में ही बीत गया। इस भयावह स्थिति का सामना कैसे कर पाऊंगी। अंतिम दर्शन भी न कर पाई। आज 1 माह होने को आया। आज वहाँ वट सावित्री है। सामने मंदिर के आंगन में वट का विशाल वृक्ष है। सुबह से ही सुहागन ने पूजा कर रही हैं। मैं बस अल्पक देखे जा रही हूँ। मेरा भी मन कर रहा है लाल साड़ी पहनकर, 16 श्रृंगार कर सुहागिनों के साथ मिलकर पूजा अर्चना करूँ हमेशा की तरह, पर मैं भाग्यहीन ये ना कर पाई। पूजन करते समय मैंने देखा एक नवनिवासिता का ध्यान मेरी ओर आ गया। जहाँ मैं बैठी उन्हें ही देख रही थी। उसने झट से अपनी नज़र हटा ली। मुझे सफ़ेद साड़ी और श्रृंगार विहीन देखा। शायद वह सिहर उठी, फिर मेरी तरफ पीट कर पूजन करने लगी। स्थिति को भांपकर मैं तुरंत वहाँ से हट गई। पूजा में उसका मन नहीं लग रहा था। पीछे मुड़कर देखने का प्रयास कर रही थी। मुझे वहाँ ना देखकर शायद उसने चैन की सांस ली होगी। मैं पर्दे की ओट से सब देख रही थी। मैंने दिल से उसे आशीर्वाद दिया, सदा सुहागिन रहो। सभी सुहागिनों के लिए मन ही मन सौभाग्यवती रहो कहा, पर मेरा आशीर्वाद शुभकामना फलीभूत होती है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ सदा सुहागिन रहें। बस मैं इतना जानती हूँ, वट सावित्री पूजन करने पर भी मैं सावित्री न बन पाई। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।